नमस्ते सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं सत्य का कर्म ही मस्त करना है। सत्य का कर्म ही है मस्त करना। सत्य का काम है मस्त करना। इसीलिए सत्य को ईश्वर बोला गया है। ईश्वर कौन है? आत्मा का स्वर ईश्वर प्रतिदिन सत्य बताता है। और ज्ञानी कहते हैं स्वयं का राज तो कल बता दिया कि स्व मतलब अपना और यम मतलब अपना अच्छे बुरे का बही खाता स्वयं के पास है। अपने अच्छे बुरे कर्म का बही खाता स्वयं के पास है। इसीलिए कहा गया स्वयं ईश्वर को बुलाइए। क्या? आंख बंद, दिमाग बंद, मुंह बंद, कान बंद, कमरा बंद, एकांत, प्रतिदिन 21 मिनट प्रकृतीश्वर आइए, आप स्वयं आइए। प्रकृतीश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। कुछ न लाइए, कुछ न लाइए, आप स्वयं आइए। कुछ न लाइए, कुछ न चाहिए, आप स्वयं आइए। प्रकृतीश्वर आइए, आप स्वयं आइए। सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। तो ज्ञानी कहते हैं कि स्वयं की आंखें स्वयं को बंद करनी पड़ेगी। स्वयं का दिमाग स्वयं को बंद करना पड़ेगा। ज्ञानी नहीं बंद कर सकता किसी की दिमाग, किसी की आंखें, किसी के कान, किसी के मुंह, किसी का कमरा। स्वयं को करना पड़ेगा तो सत्य प्राप्त होगा, ईश्वर प्राप्त होगा, प्रभु प्राप्त होगा, भगवान प्राप्त होगा, परमात्मा प्राप्त होगा, आत्मा प्राप्त होगा। जब स्वयं स्वयं को पहले खोजना है कि पहले भगवान को खोजना है? दूसरों को खोजना है कि स्वयं को खोजना है? दूसरों को क्यों खोजना है? स्वयं को खोजना है, स्वयं को जानना है, स्वयं की मानना है। और स्वयं सत्य जानता है। हर इंसान स्वयं सत्य जानता है। ज्ञानी कहता है बस ज्ञानी का काम है याद कराना। ज्ञानी तो जामवंत की तरह है, भूले को याद करा दे। क्यों? कि सत्य का काम है स्थिर कर देना। जैसे पृथ्वी को पकड़ लीजिए, पृथ्वी कहीं डगमगाने नहीं देगी। अपने पैर को जम के हनुमान जी की तरह टिका दीजिए, अंगद की तरह, तो डिसबैलेंस होने की संभावना खत्म, भटकने की संभावना खत्म। इसी तरह सत्य जो है वो स्थिर कर देता है। और दिमाग का काम क्या है? दिमाग का काम है झूठ, असत्य, भटकाना, जन्मों जन्मों से भटकाना, भूत भविष्य में फंसाना। भविष्य कोई पकड़ सकता है क्या? तो ज्ञानी आंख नहीं बंद कर सकता किसी की। ज्ञानी तो बता सकता है, जो जाना वो बोल सकता है। ज्ञानी ने जो जाना वो बता सकता है, बोल सकता है। ज्ञानी किसी की आंखें नहीं बंद कर देगा, ज्ञानी किसी का दिमाग नहीं बंद कर देगा। ज्ञानी तो जो जाना वो बोल सकता है, बता सकता है कि सत्य मस्त करेगा। सत्य से मुक्ति है, सत्य बोलो मुक्ति है। और आत्मा सब सत्य जानती है, हर इंसान की आत्मा सत्य जानती है। और स्वयं को जानना है, स्वयं को देखना है। ये आंखें स्वयं के लिए मिली है। ये आंखें स्वयं की गलती पकड़ने के लिए, स्वयं के दुख दूर करने के लिए, स्वयं की परेशानी दूर करने के लिए, स्वयं की चिंता दूर करने के लिए। और दिमाग तो मिला है भटकाने के लिए, जन्मों जन्मों तक। दिमाग किस लिए मिला है? जन्मों जन्मों तक भूत भविष्य और ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये दिमाग तो बस सबका दिमाग भटका रहा है। अरे स्वयं को खोजना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को देखना है, स्वयं को ईश्वर
अंदर घट वासी है, सब में ईश्वर। यानी कहता है सब में ईश्वर, लेकिन बाहर जब देखेंगे भटक जाएंगे, क्योंकि दिमाग बोलता है आंखें खोलो। कौन बोलता है? दिमाग बोलता है आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये दिमाग बार बार बोलता है। और ये जितनी भी हमारी उम्र है, पूरी उम्र यही करता रहा। तो क्या करना है? दिमाग को हमें बोलना है, हमें आत्मा का बल चाहिए, हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए, हमें आत्मा का अकल चाहिए, हमें आत्मविश्वास चाहिए, हमें आत्म प्रसन्नता देनी है, हमें आत्मा को प्रसन्न करना है, हमें आत्मा पे विश्वास करना है, अपने आत्मा को संतुष्ट करना है। दुनिया को संतुष्ट करके तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को टक्कर करने के लिए, दुनिया से हार जीत से कोई फायदा नहीं है। ये तो भटकना हुआ। सत्य तो स्थिर, स्वयं स्वयं ईश्वर स्वयं सत्य मस्त करेगा। कौन करेगा? स्वयं सत्य मस्त करेगा। तो स्वयं सत्य जो है वो ईश्वर से मिलवाएगा, ईश्वर की आवाज, आत्मा की आवाज से मिलवाएगा। ये कान सुनेंगे, स्वयं के कान स्वयं की आवाज सुनेंगे, स्वयं की आत्मा को स्वयं की आंखें देखेंगी, स्वयं ईश्वर का दर्शन आप करेंगे। और बाकी तो दिमाग भटकाएगा। भगवान तो हर जगह है, कण कण में है। तो क्या हमारे अंदर नहीं है? जब बोला है ज्ञानियों ने कि सब भगवान, सब में भगवान, कण कण में भगवान, वायु में भगवान, जब सब जगह बोला भगवान, तो क्या वो भगवान स्वयं के अंदर नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आंखें जो हैं वो बस और दिमाग दिमाग बोलता है आंखें खोलो। तो जब आंखें दूसरों को देखेंगी तो दूसरों की ही गलती पकड़ेंगी, दूसरों की ही तुलना करेगी, दूसरों से ही हार जीत खेलेगी, दूसरों से युद्ध करेगी, दूसरों में समय चला जाएगा। और ईश्वर तो हर पल संग है। कौन? ईश्वर सत्य है, हर पल संग है, अंग अंग संग है, रोम रोम में ओम है। सत्य बोलो मुक्ति है। किससे मुक्ति है? सत्य से स्थिर होगा, सत्य से मुक्ति है, सत्य से निश्चिंता, और झूठ से डर, झूठ से डर, भटकाव, धोखा, जाने क्या क्या। तो ज्ञानी कहता है आप नहीं समझेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियां कैसे समझेंगी? आपके बच्चे, आपके संतान, आपके कुछ बड़े, कुछ वायरल कीजिए, बात समझिए और वायरल कीजिए। सत्य सब जानते हैं, सत्य सब जानते हैं। और सत्य से चमत्कार होता है। किससे चमत्कार होता है? सत्य से चमत्कार होता है। ईश्वर ने अंग अंग में जादू डाला है, अंग अंग में जादू है ईश्वर का। बाहर तो मनुष्य की रचना है, ये मोटर कार इंसानों ने बनाई है, इंसानों की रचना है। मोटर, गाड़ी, पैसा, दौलत, धन, जायदाद, ये सब तो इंसानों की रचना है। परमात्मा की रचना तो प्रकृति है, परमात्मा की रचना इंसान है। हमें, हमारे अंदर परमात्मा ने डाले प्राण हैं, हमारे शरीर को परमात्मा ने बनाया है, हमारी आंखें परमात्मा ने प्रदान की है, दिमाग तो इंसानों ने भरा है, दिमाग तो इंसानों ने चालू कर दिया है। इसीलिए कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। प्रतिदिन 21 मिनट दिमाग बंद, मुंह बंद, कान बंद, आंख बंद, कमरा बंद, एकांत, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और बात समझ में आ जाए तो वायरल करें। सत्य से मुक्ति है, सत्य से मुक्ति है, भटकना नहीं है। झूठ तो रोज भटकाता है, रोज दूसरे लोग भटकाते हैं, दूसरे लोग जाने क्या क्या बोलते हैं। जानना खुद को है, चक्कर दूसरों में फंसे हैं। जानना खुद को है और फंसे दूसरों के चक्कर में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों से टक्कर लेने में, दूसरों जैसा कर जाने में। तो बात समझ में आ जाएगी तो वायरल कर दीजिएगा।
सबका सम्मान, सबका सम्मान। मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबका ईश्वर भला करे, हर पल सबका भला हो, हर पल सबका कृपा बरसाए, हर पल सब पे रहमत बरसाए। सत्य, सत्य, सत्य। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।